as a natural lift big, as a natural lift big to get big, as a natural eat big to get big, as a natural get stronger to get bigger. अब स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? ईट बिग करके, सही है। तो ईट बिग जब करोगे तो आप लिफ्ट बिग करोगे, तो जब लिफ्ट बिग करोगे आप बिग हो जाओगे, और जब बिग हो जाओगे तो आप स्ट्रॉन्गर भी हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है भाई, ये नेचुरल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है ट्यूसडे का दिन है और वर्कआउट तो मैं नहीं करता, मगर मैं आप लोगों को जो है ना एक चीज सिखाऊंगा, उसका नाम है जंक वॉल्यूम। जिसने सुना है जंक वॉल्यूम क्या होती है उसको तो शायद पता ही होगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ ना इस वीडियो में अपने कमेंट्स देना कि आप लोग क्या समझते हो जंक वॉल्यूम के बारे में, और मैं आपको आज समझाता हूँ कि जंक वॉल्यूम मैं क्या समझता हूँ। और ये जो है ना काफी इफेक्टिव है, इससे मेरी वर्कआउट जो है ना कुछ ज्यादा ही बेहतर हो गए जब से मैंने जंक वॉल्यूम को सीखा है। और इफेक्टिव रैप मेथड एक होता है कि आपके कितने आप सेट्स कर रहे हो, कितने रैप्स कर रहे हो, उनमें जो एक इफेक्टिव रैप्स होते हैं ना वो कौन से होते हैं, तो इसको इफेक्टिव रैप मेथड बोलते हैं, सही है। तो इफेक्टिव रैप मेथड और जंक वॉल्यूम, ये दो चीजों की बातें करेंगे आज। और मैं आप लोगों को चल के सिखाऊंगा नहीं यार, मैं सिखाना तो नहीं आया इधर, अपने सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ और एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। तो सीखने को तो आपकी मर्जी, आप जिससे चाहो सीखो, मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले आज जो है ना कुछ खाना पीना भी आप लोगों को दिखा दूं कि मेरी डाइट किस तरह चल रही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है कि मैं क्या डाइट वगैरह ले रहा हूँ। तो अभी मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, अभी पहली मील लूंगा। ब्लॉग शुरू करने से पहले जिसने पंप्ड विद नासर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आज की मील है पालक गोश्त और चावल। कभी कभार बस दिल करता है कि यार घर में जो बना हुआ है ना एक आध मील वो खा लो, क्योंकि अब जैसे मैं बल्किंग पे हूँ, 3200 कैलोरीज पे हूँ, तो मैं दिन की एटलीस्ट 4 मील्स तो करता हूँ और एक स्नैक कर लेता हूँ, और साथ में मैं लिक्विड कैलोरीज भी अपनी फ्रेश जूसेस और नमकीन लस्सी से लेते रहता हूँ, और रात का जो मेरा ओट मील वाला शेक होता है वो भी पीता हूँ। तो मेरी प्रोटीन जो है ना कभी कभार 3 मील्स में पूरी हो जाती है, कभी कभार 3 मील एक स्नैक में पूरी हो जाती है, कभी कभार 4 मील्स में पूरी होती है। तो मुझे प्रोटीन पूरा करने की गिरने वाला था, मुझे अपनी प्रोटीन पूरी करने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे ज़्यादातर अपनी टेंशन होती है कि यार मैं दिन की कैलोरीज पूरी कैसे करूँगा। तो वो तो है, मैं वैसे गन्ने का जूस, अनार का जूस, ग्रेपफ्रूट का जूस, ऑरेंज का जूस, नारियल पानी, इन चीज़ों से अपनी कैलोरीज वगैरह साइड पे पूरी करते रहता हूँ। हर खाने के साथ मैं लिक्विड कैलोरीज ज़रूर पीता हूँ, उससे आपको एक एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाती है। प्रोटीन आप पूरा करो, चावल खाओ, कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, साथ में जूस पी लो, फ्रेश जूस मगर, सही है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कैलोरीज पूरी करने का, और इससे आपको विटामिन और आपके मिनरल्स भी सब कुछ मिल जाता है। अब मैं ये खाना एंजॉय करता हूँ, फिर चल के आपको समझाता हूँ जंक वॉल्यूम और इफेक्टिव रैप मेथड। ये देखिए लस्सी बनाने का नया तरीका, इसी में दही बचा हुआ था और इसी में दूध डाला, नमक डाला, इसी में हिलाया और डायरेक्ट इसी से लस्सी पीना शुरू कर रहे हैं। इजी कैलोरीज, और आधा लीटर लस्सी में आपको कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगा। यार मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने सैम सुलेक वाली डाइट की थी ना, तो उस दिन तो चले बहुत बार बाथरूम लगा, मगर उसके अगले दिन मेरा कोई पेट वेट ख़राब नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपने गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूँ। अपने मैदे का जो सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदे का सिस्टम, उसका मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। नमकीन लस्सी डेली पीता हूँ, केले डेली खाता हूँ, शहद डेली इस्तेमाल करता हूँ, दलिया डेली इस्तेमाल करता हूँ। बीच में पपीता भी बहुत खा रहा था मगर अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने बंद कर दिया लेना, वरना पपीता तो एक नंबर है आपके मैदे के सिस्टम के लिए। और दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, गन्ने का जूस डेली पीता हूँ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और मैंने ऑनेस्टली रियलाइज़ भी किया है कि जिस दिन मैं गन्ने का जूस पीता हूँ ना, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, और जिस दिन नहीं पीता ना तो उस दिन फील होता है कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आज अच्छा नहीं चल रहा। तो अपने मैदे का और डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल ज़रूर रखा करें।
और कोई भी चीज़ ना फर्मेंटेड जो हो, जैसे अचार हो गया, आप देखिए हमारा अचार तो नहीं, वैसे पिकल्स हो गए, ये सब चीज़ें ना फर्मेंटेड होती हैं। तो ये भी चीज़ें ना आपके गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है। मैं अपने लिए ख़रीद के भी लेकर आया हूँ। एक बंदा यहाँ घर में ही बनाता है, तो उससे मैं अनियंस लेकर आया हूँ और पिकल्स लेकर आया हूँ। और इसी दही जो है इस कंपनी का, ये मैं तो नहीं यूज़ करता, मेरी बहन मंगाती है तो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, वरना मैं ग्रीक योगर्ट अपना ख़रीदता हूँ। तो ये दही की जो कंपनी है, इनसे मैं लहसुन और शहद लेकर आया हूँ फर्मेंटेड। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। वैसे मैं ये लेकर आया हूँ बर्गर पिकल्स, ये अंकल बनाते हैं अपने घर में, सही है, उनसे लेकर आया हूँ। ये फर्मेंटेड पिकल्स हो गए, सही है। और इन अंकल से ये लेकर आया हूँ फर्मेंटेड रेड अनियंस, प्याज, सही है। और ये लेकर आया हूँ अभी जिस दही का कंपनी का, तो ये फर्मेंटेड लहसुन और शहद। ये चीज़ें हैं ना आपकी गट हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने आप लोगों को बोला था जंक वॉल्यूम की बात करेंगे, तो जंक वॉल्यूम का मतलब ये, मतलब मैं लिख देता हूँ पहले वॉल्यूम, कि सबको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जंक वॉल्यूम, जिसने लफ्ज सुना है सुना होगा, जिसने नहीं सुना आज सुन ले। तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझो वीक 1। मैं हर चीज यार एग्जाम्पल के साथ ही दे सकता हूँ, वरना यार मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर नहीं सकता। तो वीक 1, सही है, यहां लिखते हैं 2 सेट्स, इधर लिखते हैं 3 सेट्स, इधर लिखते हैं 4 सेट्स। और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डंबल प्रेस, चेस्ट के लिए, सही है, समझे, चेस्ट के लिए हम डंबल प्रेस कर रहे हैं। तो अब बहुत बार क्या होता है, आप लोग रेप रेंज करते हैं, 2 वर्किंग सेट या 2 वर्किंग सेट 12 रैप, 3 वर्किंग सेट 12 रैप, या तो इस तरह के ना कोई वर्कआउट इस तरह होते हैं, 2 सेट 12 रैप, 3 सेट 10 रैप, या 4 सेट 15 रैप, इस तरह करके लोग ज्यादातर वर्कआउट करते हैं, सही है। तो अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं जो लोग ज्यादातर करते हैं। तो अब समझे, आपने डंबल प्रेस कर रहे हैं, वार्म अप वगैरह आपने सब कुछ कर लिया। अब हमारे वर्किंग सेट, ये वर्किंग सेट आगे लिख देता हूं, वर्किंग सेट्स, सही, वर्किंग सेट 2, 3 या 4, और ये एक्सरसाइज है। तो अगर हम 2 वर्किंग सेट कर रहे हैं और हम 10 केजी का डंबल यूज कर रहे हैं, ईच हैंड 10 केजी, 10 केजी अगर हम यूज कर रहे हैं ईच, और हम 2 सेट करते हैं, समझे हमने 2 सेट किए 12 रैप के, और अगर इधर भी 10 केजी यूज कर रहे हैं, इधर भी 10 केजी यूज कर रहे हैं, मैं यूं लिखता हूं, सॉरी, 1 पहला सेट 12 रैप्स, दूसरा सेट 12 रैप, 10-10 केजी के दोनों लगाए। अब यहां हम 3 सेट करेंगे 10 केजी के, पहला सेट 10 रैप, नहीं सॉरी, रैप रेंज भी सेम रखते हैं, रैप रेंज भी ना सेम रखते हैं कि ज्यादा इजी समझ आए। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, सही है, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट। अब हमने यहां भी अगर हम 2 वर्किंग सेट कर रहे हैं तो हमने वजन सेम रखा है दोनों सेट के लिए। अगर हम 3 वर्किंग सेट भी कर रहे हैं हमने वजन सेम रखा है, 4 सेट भी कर रहे हैं तो हमने 10 केजी ही वजन रखा है, सेम, सही है। मैंने हर चीज सेम इसलिए रखी कि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो ये वीक 1 हो गया, समझे, हम लोग जिम गए, हमने इनमें से एक कुछ कर लिया। कोई लोग 2 वर्किंग सेट करते हैं, जैसे मैं पर्सनली हर एक्सरसाइज के वार्म अप के बाद 2 वर्किंग सेट करता हूं, कुछ लोग 3 वर्किंग सेट करते हैं, कुछ लोग वार्म अप के बाद 4 वर्किंग सेट करते हैं, सही है। तो ये कर लिया हमने। अब वीक 2, सही है। अब वीक 2 में अगर हम यही सेम चीज कॉपी यहां कर देंगे तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगा। मैं एग्जांपल बताता हूं, 1 into 12, 1 into 12, सही है। अब हमने सेम चीज कर लिया आके, बिल्कुल 10 केजी के 2 वर्किंग सेट अगले हफ्ते भी आके अगर कर लिए तो इधर तो हमें कुछ प्रोग्रेस ही नहीं मिला, सही है। मेरी गंदी हैंडराइटिंग है यार, सॉरी, थोड़ा बेहतर कर दूं। तो हमें, सही है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं मिला। और अगर हम यही चीज आके इधर कॉपी कर देंगे और यही चीज आके अगले हफ्ते इधर कॉपी कर देंगे तो हमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं मिला। मतलब जो हम अगले हफ्ते आके सेम चीज कर रहे हैं ये पूरी जंक वॉल्यूम होगी। अगर यही चीज आके इधर हम कॉपी कर दें ये पूरी जंक वॉल्यूम होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल ही सेम चीज पिछले हफ्ते में आके कॉपी कर दी और प्रोग्रेस
प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया ही नहीं है, सही है। हम बस जिम हम पंप करके चलेगा कि ये चीज यहाँ कॉपी करूं, ये चीज यहाँ कॉपी करूं, तो हमें पूरी हम जंक वॉल्यूम कर रहे हैं, सही है। तो अब हमने जंक वॉल्यूम को कटाने के लिए क्या करना है, मैं आपको अब बता रहा हूँ, थोड़ा शायद लंबा हो जाए बट यार इंपॉर्टेंट है, मजा आता है ये सीख के ना भी जिम करने में। अब हमें यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना है, या तो वेट बढ़ाना है या रेप्स बढ़ाना है। तो समझो अब हमने रेप्स बढ़ा दिए, 14 रेप कर लिए, सही है। अब क्या हो रहा है कि पहले सेट में भी +2 रेप्स हो गए, इधर भी +2 रेप्स हो गए। तो हमने टोटल 4 रेप्स किए हैं जो इफेक्टिव हैं, 4 इफेक्टिव रेप्स, सही है। 4 इफेक्टिव रेप हुए, क्यों? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी 2 सेट किए थे 10 केजी के 12 रेप के, अगले हफ्ते आके हमने 2 सेट किए 10 केजी के, और दोनों सेट में 2 रेप प्रोग्रेस किए। तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में फर्क क्या है, सिर्फ 4 रेप्स का। तो ये आपके 4 जो है ना, जो आपने वीक 2 में किए, सिर्फ यही इफेक्टिव रेप होंगे, सही है। अब आप समझे, यहां अब 3 सेट अगर हम करने पे हैं, तो हमने पहला सेट किया, समझे 10 केजी यूज कर रहे हैं, हमने 12 रेप किए, यहां 12 रेप किए, और इधर 14 रेप्स कर लिए। तो इस हफ्ते वीक 2 में क्या हो रहा है, हम 3 सेट कर रहे हैं, पहला सेट भी हमने मैच कर दिया, दूसरा सेट भी मैच कर दिया, तीसरे सेट में सिर्फ +2 रेप्स आए, तो समझे 2 इफेक्टिव रेप्स हैं, सिर्फ 2 इफेक्टिव रेप्स आपको मिले। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज सेम की है, पहला वीक सेम, दूसरा वीक सेम, तीसरे वीक में आपने बस +2 रेप ज्यादा किए, तो सिर्फ 2 इफेक्टिव रेप्स किए। तो आपने ये जो 2 सेट किए ना, पहला सेट 12 रेप, पहला सेट 12 रेप, दूसरे वीक, ये है आपके जंक वॉल्यूम, ये जंक वॉल्यूम है, सही है। आपने वीक 1 में पहले सेट में एक सेट किया 12 रेप, दूसरे हफ्ते भी वही किया, फिर पहले वीक में दूसरे सेट में 12 रेप किए 10 केजी थे, दूसरे हफ्ते भी वही किया। तो हमने ये 2 चीजें सेम कर दी, बिल्कुल ही सेम किए, पहले वीक और दूसरे वीक में कोई फर्क ही नहीं था, सही है। सिर्फ फर्क क्या था, ये तीसरे रेप में हमने 2 रेप ज्यादा किए, तो टोटल 2 इफेक्टिव रेप्स हो गए। अगर हम 4 सेट्स कर रहे हैं तो क्या होता है, समझे, हमने पहला वीक ये मैच कर दिया सेम, दूसरा वीक भी मैच कर दिया, तीसरा वीक भी मैच कर दिया, अब चौथे वीक में समझे हमने 14 रेप लगा लिए। तो 10 केजी हमने वजन से पहले वीक 4 सेट लगाए थे 12 रेप के, अगले वीक 10 केजी से हमने 3 सेट लगाए 12 रेप के, और आखिरी सेट में 14 रेप लगा दिए, तो इधर भी 2 रेप ज्यादा किए। तो आपके जो पहले 3 सेट है ना, इधर ये जंक वॉल्यूम है, 3 सेट्स जंक वॉल्यूम। अब ये 3 सेट आपके जंक वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि आपने ये पिछले हफ्ते भी किया था, सही है। तो आपने कुछ प्रोग्रेस करना है एवरी वीक कि आपके जंक वॉल्यूम कम से कम हो। अब आप बोलेंगे सिर्फ 2 इफेक्टिव रेप्स कैसे है, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते चौथे सेट में आपने एक सेट लगाया था 12 रेप का, और दूसरे वीक में आपने आके उसी वजन से चौथे सेट में एक सेट लगाया 14 रेप का। तो 12 रेप तो पिछले हफ्ते भी सेम थे, बस आपने 2 रेप ज्यादा किए, तो आपके ये 2 जो है इफेक्टिव रेप हो गए, सही है, इफेक्टिव रेप। सही, एक मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा दिया है कि जंक वॉल्यूम क्या होती है। इसको मैं ज्यादा अभी डिटेल में आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा, आप लोग बोलोगे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें कर रहा हूं ये वो, तो बस मैं एक आपको सिंपल सा चीज बता रहा हूं कि आपने वीक 1 में जो किया है ना, वीक 2 में आपने वो सेम नहीं करना, सही है। अब आप बोलेंगे हमारे से वेट नहीं बढ़ रहा, सिर्फ आखिरी उसमें हम शायद अब चले, मैंने रेप्स की बात की है ना, हाँ, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूं और फिर मैं आपको वेट्स के साथ एक एग्जांपल देता हूं। ये मैंने रेप्स का दे दिया कि आपने वेट सेम रखा और रेप्स वो हो गए। अब इधर भी वेट सेम था, सिर्फ आखिरी सेट में रेप्स बढ़े, इधर सेम था, इधर आखिरी रेप में बढ़े। अगर मैं यहाँ माइनस भी कर दूं, समझे यहाँ हमने वीक 1 2 वर्किंग सेट कर रहे हैं हम, और पहले सेट में हमने 12 किए, तो ये हमने पहले हफ्ते से मैच कर दिया,
सही है। तो इधर अब 2 इफेक्टिव रेप्स नहीं हुए, पहले सेट में 2 इफेक्टिव रेप्स नहीं हुए, इसको माइनस कर देते हैं। सही है, तो सिर्फ दूसरे सेट में 2 इफेक्टिव रेप्स हुए क्योंकि हमने 14 किए, तो ये 4 नहीं, फिर ये 2 इफेक्टिव रेप्स होंगे। तो बेसिकली मेरा ये मकसद है कि अगर आप 2 सेट भी कर रहे हैं तो आपको जंक वॉल्यूम मिलेगी, मगर सबसे कम जंक वॉल्यूम मिल रही है। इधर 1 सेट जंक वॉल्यूम है सिर्फ, इधर 2 सेट्स जंक वॉल्यूम है, यहां 3 सेट जंक वॉल्यूम है। जंक वॉल्यूम हर जगह मिल रहा है। सही है। और इसमें अब मैं बात करता हूं इफेक्टिव रैप मेथड की, के समझे हमने दूसरे सेट में एक ये सेट लगाया 14 रैप का, तो इसके अंदर सिर्फ जो इफेक्टिव रैप्स थे ना इस सेट के, वो इसके आखिरी 5 रैप होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसके आखिरी 5 रैप होंगे। मेरा उससे ये मतलब है कि समझे आप 9th रैप पे हो और यहां से आपको वेट मुश्किल होना शुरू हो जाता है, तो 10वां रैप, 11वां रैप, 12वां रैप, 13वां रैप और 14th रैप जो है ये आपके लिए मुश्किल थे। तो यही रैप्स जो है आपके सिर्फ इफेक्टिव होंगे, बाकी और कुछ जो है इतना इफेक्टिव नहीं होगा। जंक वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं, मैं एक्चुअली रब करता हूं, आपको बताता हूं। अब जंक वॉल्यूम को मिनिमाइज किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूं। वीक 1, सही है, 2 वर्किंग सेट हम कर रहे हैं डंबल प्रेस के। तो अब सबसे पहले तो आप रैप रेंज कभी भी यूं नहीं रखो 2 सेट 12 रैप, 3 सेट 12 रैप, 4 सेट 12 रैप या 10 रैप 15 रैप, जो भी। सही है, आप हमेशा, ये गलत है, ये आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं दे पाएगा जिम पे। ये मैं कर चुका हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप इससे अच्छा है, बेहतर है, करो 2 सेट 8 से 12 रैप, 3 सेट 8 से 12 रैप, 4 सेट 8 से 12 रैप, या रैप रेंज अपने हिसाब से रख लो, 10 से 15 कर लो, जो भी करना है, मगर एक नंबर ना रखो, एक रेंज रखो पूरी, कि 2 सेट 8 से 12 रैप, 3 सेट 8 से 12 रैप, 4 सेट 8 से 12 रैप। सही है। तो इसमें क्या है, आप जंक वॉल्यूम इससे ज्यादा कम कर सकते हो। तो ये गलत है यार, ये नहीं करो कि सिर्फ एक रैप रेंज रख दिए 12, एक रैप रेंज बनाओ 8 से 12 इस तरह की। सही है, तो इससे आप जंक वॉल्यूम को है कम कर सकते हो। अब समझो हम 10 kg ही डंबल यूज कर रहे हैं, पहले हफ्ते में 2 वर्किंग सेट कर रहे हैं, तो मैं पहला सेट किया 12 रैप। सही है। अब मुझे पता है कि 10 kg मेरी मैक्सिमम रेंज क्या है, 12, मैक्स रेंज, मिनिमम रेंज 8। सही है, इधर भी मिनिमम 8 है, इधर भी मिनिमम 8 है, इधर 12 है, 12 है, कोई भी 3 4 2 सेट जो भी कर रहे हो, मिनिमम रैप रेंज 8 है, मैक्सिमम 12 है। सही है। अब मैं 10 kg डंबल से एक सेट कर लिया 12 रैप का, जो कि मेरी मैक्सिमम रेंज है। सही है। अब एक बार आप अपनी मैक्सिमम रेंज पहुंच जाओ तो आप वेट बढ़ा दो। सही है। अब हम इसको 10 kg से 12.5 kg करेंगे, इसको 12.5 kg हमने कर दिया। सही है। अब हम 12.5 kg से करेंगे एक सेट, शायद आपसे 8 लगे, 10 लगे, 9 लगे, 11 लगे, जो भी लगे, मगर अगर आप एक वेट पे 12 कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट बढ़ा के 8 रैप कर लोगे। नहीं तो आप चाहो तो आप रैप रेंज और कम कर दो, आप रैप रेंज 6 to 12 कर दो, जो भी 3 सेट करो, 4 सेट करो, 2 सेट करो, आप रैप रेंज 6 to 12 भी कर सकते हो। आपके जो मसल है ना 5 से लेके 30 रेप्स तक ग्रो करेगा। 5 से 30 रेप्स के बीच में आपने एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है जो आपको पसंद है ट्रेन करना। सही है, आपने अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना है। मेरा क्या स्वीट स्पॉट है, जिसने देखा है कि मैं क्या ट्रेनिंग करता हूं, मेरा स्वीट स्पॉट है 4 to 8 रेप रेंज, 3 to 7 रेप रेंज, और कभी कभार 8 से 12। ये 3 रेप रेंज मैं पर्सनली यूज करता हूं। मैं 12 रेप से ज्यादा नहीं करता और कभी भी 3 रेप से कम नहीं करता। सही है। ज्यादातर मेरी जो मूवमेंट्स की रेंज है वो 4 to 8 रेप रेंज है और 3 to 7 है, ज्यादा से ज्यादा 8 to 12 बहुत ही कम मूवमेंट्स में मैं करता हूं। तो इधर आके अब हमने क्या किया, वेट भी बढ़ा दिए, प्रोग्रेस हुआ। पहले सेट में हमने एक सेट किया 12 रेप का 10 kg से, दूसरा सेट हमने किया 8 रेप का 12.5 kg से, तो यहां ये प्रोग्रेस हो गया। सही है। अब बात करते हैं 3 वर्किंग सेट्स की। 3 वर्किंग सेट समझा आपने, पहला सेट लगाया 12 का 10 kg से, दूसरा सेट लगाया आपने
12.5 kg से, और आपसे सिर्फ 10 रैप लगे, सही है। और फिर आपने अब तीसरा रैप लगाया, आपने बोला यार कि मैं 10 रैप से ज्यादा कम नहीं करने, मुझे अंदाजन 10 रैप ही करने, और आपने समझे तीसरा सेट भी लगाया 12.5 kg से, और आपसे 10 रैप ही निकले, सही है। अब मैं आपको इनमें बताऊंगा जंक वॉल्यूम किधर है, पहले मैं आपको ये थोड़ा बता दूं। फिर 4 वर्किंग सेट्स पे आ जाते हैं। 4 वर्किंग सेट्स, क्या हो रहा है यार, सही है। तो आपने पहला सेट लगाया 12 रैप का 10 kg से, दूसरा सेट लगाया आपने 10 रैप समझे 12.5 kg से, और फिर आपने तीसरा सेट लगाया 8 रैप 12.5 kg से, और चौथा सेट भी आपने लगा दिया 8 रैप 12.5 kg से, सही है। तो आप भले 2 सेट करें, 3 सेट करें, 4 सेट करें, कहीं ना कहीं आपको जंक वॉल्यूम मिलेगी, मगर हमारा क्या गोल है, जंक वॉल्यूम कम से कम ही करें। अभी मैं आप मुद्दे पे आऊंगा, मेन मुद्दे पे आऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको एक दो अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं। पहले मैंने हर चीज सेम रखी थी, अब मैंने रेप रेंज भी बदल दी, वेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सही है। तो जंक वॉल्यूम आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा कि ये 10 kg मेरे लिए बहुत इजी था, सही है। अब 2 वर्किंग सेट का मैं जंक वॉल्यूम का सबसे पहले एग्जांपल देता हूं कि ये 10 kg जो है ना मेरे लिए बहुत इजी था, तो हमने 12 रैप आराम से कर लिए, तो ये जंक वॉल्यूम था, ये पहला सेट जंक वॉल्यूम, सही है। अब दूसरा सेट में हमने एक तो वेट बढ़ा दिया, तो भले जितने भी रैप्स आए, अगर मैं यहाँ 8 से कम रैप्स भी कर देता ना, समझे मैंने 5 रैप कर लिए, वो फिर भी प्रोग्रेस में काउंट होता भाई, वो फिर भी प्रोग्रेस में काउंट होता, क्योंकि हम पिछले हफ्ते से ज्यादा कर रहे हैं कुछ। अब आते 3 वर्किंग सेट्स पे कि इसमें कितनी जंक वॉल्यूम है, सही है। तो इसमें हमने पहला सेट किया 10 kg, एक तो ये जंक वॉल्यूम हो गया क्योंकि हमने आराम से 12 रैप कर लिए, सही है। फिर हमने दूसरा सेट किया 12.5 kg से 10 रैप लगाए, सही है। अब इधर जो है ना हमने अपनी मैक्सिमम रेंज नहीं हिट की थी, जो कि है 12, तो हमें ये तीसरा सेट करने की जरूरत ऐसा नहीं थी, हमें इधर भी स्टिम्युलस मिला, मगर हमने तीसरा सेट जो है करने की वजह से ये दोनों सेट जो है जंक वॉल्यूम हो गए, ये दोनों जंक वॉल्यूम हो गए। क्यों? क्योंकि आपने तीसरे सेट में जो किया वही दूसरे सेट में किया था, तो आप दूसरे सेट पे भी रुक जाते ना, इसी में आपको मसल स्टिमुलस मिल जाता, मगर आपने तीसरा सेट कर लिया, उसकी वजह से ये पहले दोनों सेट जो है ना जंक वॉल्यूम हो गए। अगर आप दूसरे सेट भी रुक जाते तो सिर्फ पहला सेट जंक वॉल्यूम होता, और इससे क्या होता कि ये दो जितने ज्यादा सेट्स आप जंक वॉल्यूम के कर रहे हो उतनी ज्यादा फटीग होती है, उतना ही ज्यादा रिकवर करने में मुश्किल होता है। तो ये तीसरा सेट करने के बाद ये पहले दो जंक हो गए, सही है, सही है। अब आ रहे हैं चौथे वर्किंग सेट्स पे, आ रहे हैं कि इसमें जंक वॉल्यूम कितनी है। तो यहाँ तो हमने पहला सेट कर लिया 12 रैप 10 kg, ये तो जंक वॉल्यूम है क्योंकि हमने अपनी रैप रेंज पूरी कर ली। दूसरा सेट किया हमने 10 रैप्स का 12.5 kg से, मगर हमने अपनी 12 की रैप रेंज पूरी नहीं की, मगर हमने उसके ऊपर कि हमें यार और पंप चाहिए और मसल बनाना है, उसके ऊपर हमने तीसरा सेट कर लिया जो कि 8 रैप मारे हमने 12.5 kg से। फिर तीसरा भी हमें इनफ नहीं लग रहा था, हमने चौथा सेट भी कर लिया 8 रैप का 12.5 kg से। तो आपने जो आखिरी सेट में किया ना वही आपने तीसरे सेट में किया, और आपने उससे पहले 10 रैप्स यहाँ फजूल में कर लिए थे। तो आपका वही मेरा मतलब है कि आप यहाँ जब अपनी रैप रेंज पूरी नहीं कर पाए थे, या तो आप यहाँ रुक जाते, आपको तीसरे चौथे करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने 4 सेट कर लिए, तो अब ये सिर्फ चौथा जो है ना ये काउंट होगा, बाकी इससे पहले ये तीनों सेट जो है जंक वॉल्यूम हो गए। तो 3 सेट्स जंक वॉल्यूम हो गए इधर, क्योंकि आपके लिए ये इतना इजी था सब कुछ करना कि आप चौथे सेट तक पहुंच गए। तो यहां आके सिर्फ ये जो चौथा रैप है ना ये आपका इफेक्टिव था। तो जब 2 सेट्स कर रहे हैं उसमें एक ही सेट इफेक्टिव है, जब 3 सेट कर रहे हैं उसमें भी एक ही सेट इफेक्टिव है, जब 4 वर्किंग सेट्स कर रहे हैं उसमें भी एक ही वर्किंग सेट इफेक्टिव है। तो इससे ये पता लगता है कि माइक मेंजर जो बोलता है ना, 1 सेट टू फेलियर इज ऑल यू नीड टू ग्रो मसल, एक तरीके से ही इज राइट, क्योंकि आपने यहाँ जो ये 3 शुरू के सेट किए तो जंक वॉल्यूम हो गए, इन 3 सेट्स ने आपको कुछ मसल ग्रोथ नहीं दिया, सिर्फ ये आखिरी सेट ने मसल ग्रोथ दिया। इधर ये 3 सेट्स में ये पहले 2 सेट्स ने आपको कुछ मसल ग्रोथ नहीं दिया, सिर्फ ये आखिरी सेट नहीं दिया। यहाँ 2 वर्किंग सेट में ये पहले ने आपको कुछ मसल ग्रोथ नहीं दिया क्योंकि जंक वॉल्यूम था, सिर्फ आखिरी सेट ने दिया। तो इट ओनली नीड्स 1 सेट टू फेलियर टू ग्रो मसल, बाकी ज्यादातर चीजें जो आप कर रहे हो ना वो जंक वॉल्यूम है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि समझें, आप चेस्ट की
टोटल 5 एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में, सही है। अगर आप 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं और हर एक्सरसाइज के 2 सेट्स करेंगे तो टोटल बने 10 सेट्स। अगर आप चेस्ट की 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं और टोटल 3 सेट्स कर रहे हैं सब एक्सरसाइज के, तो आपके बनेंगे 15 सेट्स। आप देख रहे हैं सेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो जंग वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सेट्स बढ़ रहे हैं जंग वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। तो ये फिर आप चेस्ट के करेंगे 5 एक्सरसाइज, 4 सेट्स सब एक्सरसाइज की, तो बन जाएंगे 20 सेट्स, सही है। अब डेटा है इंटरनेट पे जो बोलती है आपको 3 से 50 सेट्स मसल ग्रो करके देंगे। तो अब इसके बीच में आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, सही है। अब 3 शायद बहुत कम हो और 50 बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए ना आपने अपनी बॉडी के हिसाब से एक अच्छा स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि आपको एक हफ्ते में कितने सेट करने चाहिए। आप इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे कम से शुरू करो। 50 से तो नहीं शुरू करोगे ना, और आपको कम लग रहा है तो आप और बढ़ाते रहोगे, वो तो पता नहीं आपके 5-6 घंटे के तो वर्कआउट हो जाएंगे सिर्फ। तो इसका अच्छा तरीका है कि 3 वर्किंग सेट्स करो एक मसल के पर वीक, या तो पर सेशन, पर वीक या पर सेशन करो, और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहो। 3 से 5 करो, 7 करो, 9 करो। मगर मैं रेकमेंड करूंगा पर्सनली, मैंने अपने अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है, अगर नेचुरल और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरी बढ़ी है, मैं करता हूं 6 से 9 वर्किंग सेट्स। मैं हर मसल के 6 से 9 वर्किंग सेट करता हूं। बैक लेग्स के मैं 9 करता हूं, बाकी हर मसल के मैं 6 करता हूं। और मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको नहीं अपने अंदर ग्रोथ दिख रही है और आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर रहे हो, आप हफ्ते के 20-20 सेट, 15-15 सेट कर रहे हो, तो उसको कम कर दो, 10 कर दो, उससे थोड़ा सा आधा कर दो। जितना भी कर रहे हो ना उसका आधा कर दो। सबसे अच्छा तो ये होता है अगर आप हफ्ते के 24 सेट कर रहे हो उसको 12 कर दो, आप 20 कर रहे हो उसको 10 कर दो। और अगर आप हफ्ते के 10 कर रहे हो आपको फिर भी ग्रोथ नहीं दिख रही, आप उसको 5 कर दो। तो ये चीजें ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आप 10 सेट तो बहुत टाइम से कर रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, तो 5 सेट करके देख लो। अगर आप 15 सेट कर रहे हो आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, तो उसको कम करके देख लो क्या हो गया। आप ऑलरेडी एक चीज ट्राई कर रहे हो, एक और नई चीज ट्राई कर लो। तो इसी तरह अगर आप 20 सेट कर रहे हो हफ्ते के, तो उसको 10 सेट पे लाओ और 2-3 महीने ट्राई करो, देखो आपको कैसा फील हो रहा है, फटीग कम हो रही है, रिकवरी अच्छी हो रही है। ये सब चीजें भी मैटर करती है, सिर्फ टोटल वॉल्यूम हफ्ते की नहीं मैटर करती। टोटल वॉल्यूम तो अगर आप 3 भी सिर्फ हफ्ते के कर रहे हो सेट, शायद आप सो नहीं रहे हो, फटीग हो रही है, ये सब चीजें ना एक साथ लेके चलनी होती है। तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप को अगर जंक वॉल्यूम काटनी है तो आप एक मसल का वन मसल की एक सेशन में वन सेशन में 2 से 3 एक्सरसाइज करो, सही है। एक मसल की एक सेशन में 2 से 3 एक्सरसाइज करो और 1 से 2 वर्किंग सेट्स करो, सही है। और अगर आप हफ्ते में 2 सेशन भी लगाते हो, समझो आपने पहले सेशन में 3 एक्सरसाइज करी, 2-2 सेट, तो वो टोटल 6 सेट बनते हैं, सही है। सेशन 1 3 एक्सरसाइज इंटू 2 वर्किंग सेट्स, सही है, वर्किंग सेट्स। तो आपका टोटल बनेगा 3 एक्सरसाइज किया आपने, 2 वर्किंग सेट्स ईच, तो आपके 6 सेट बनेंगे एक सेशन के। और अगर आप 2 सेशन लगाते हो तो आपके हफ्ते के 12 सेट्स बन जाएंगे, सही है। तो मैं इस तरह एक अपना रूटीन बनाता हूं कि एक मसल का एक सेशन में 2 से 3 एक्सरसाइज, 1 से 2 वर्किंग सेट। अब ये आपने अपने मसल को करना पड़ेगा ट्राई, और फिर आपको पता लगेगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे हैमस्ट्रिंग्स जो है ना, एक सेशन में एक ही एक्सरसाइज में अगर मैं 2 अच्छे वर्किंग सेट करूं ना तगड़े वाले, तो मेरे सोर हो जाते हैं कि मुझे 2 दिन की ब्रेक लेनी पड़ती है हैमस्ट्रिंग्स को कि मैं फिर ट्रेन करूं। अब मेरे चेस्ट हो गया, वो अब मैं 2 वर्किंग सेट करूं एक सेशन में, तो मैं फटीग होती ही नहीं है, मैं अगले 24 घंटे बाद वापस उसको हिट कर सकता हूं। इसी तरह मैं एक हफ्ते में फुल बॉडी वर्कआउट 3 बार इस तरह कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी फटीग मैनेज कर रहा हूं, अपनी जंक वॉल्यूम मैनेज कर रहा हूं, और इस तरह मेरी रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तो मैं हर एक दिन बाद वर्कआउट कर लेता हूं। मंडे करता हूं फुल बॉडी, ट्यूसडे ब्रेक, वेडनेसडे फुल बॉडी, थर्सडे ब्रेक, फ्राइडे फुल बॉडी, सैटरडे गोल्फ, संडे ब्रेक। इस तरह करके मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ है।
अब मैं आपको जल्दी से इफेक्टिव रैप मॉडल समझाता हूं, बहुत इजी है। समझा आपने 2 वर्किंग सेट किए, 3 किए वर्किंग सेट या 4 वर्किंग सेट किए, सही है। हर उसमें आप 3 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, इसमें भी सिर्फ 1 सेट टू फेलियर जाएगा। आप या तो दोनों ले जाओगे तो वो अलग बात है। इसमें भी अगर आप एक ही सेट फेलियर को लेके जाते हो और इधर भी आप एक ही सेट फेलियर को लेके जाते हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप 4 वर्किंग सेट करो, चारों फेलियर को लेके जाओ और वेट भी बढ़ाते रहो। मतलब फिर तो आपके रैप बहुत ही कम होते रहेंगे। आप कर सकते हो चारों में वेट बढ़ाते रहो, मगर अगर आप अपनी रैप रेंज हिट कर रहे हो, वो आपके लिए जंक वॉल्यूम है। समझो आपने पहले 4 सेट कर रहे हो, आपने फेलियर किया 12 रैप, मगर आपने 12 रैप तो लगा दिए ना। फिर आप उसके बाद वेट बढ़ा देते हो, 10 रैप किए, फिर आपने उसके बाद और वेट बढ़ाया 8 रैप किए, फिर उसके बाद और वेट बढ़ाया 6 रैप किए। तो जो आखिरी सेट है जिसमें आपने 6 रैप लगाया ना, वही एक सेट है जो आपने फेलियर को लेके गए हो और उसी के अंदर ही आपके इफेक्टिव रैप्स हैं। तो सही है। अब 1 सेट टू फेलियर के अंदर ही जो लास्ट 5 रैप्स है ना, वो इफेक्टिव है। समझो आप 2 सेट कर रहे हो, 3 कर रहे हो या 4 वर्किंग सेट कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, उनमें से जो आपने सेट फुल फेलियर को लेके गए हो ना, उसमें भी आखिरी 5 रैप इफेक्टिव है। भले आप 1 रैप लगाओ या 2 रैप लगाओ या 3 रैप लगाओ या 4 लगाओ या 5 लगाओ, ये सारे इफेक्टिव हैं। अगर आप 6 लगाओगे तो इसमें पहला जो रैप है वो इफेक्टिव नहीं है, लास्ट 5 रैप इफेक्टिव है। अगर आप 7 रैप्स लगाओगे तो पहले 2 जंक वॉल्यूम है, बाकी 5 इफेक्टिव है। अगर 8 रैप लगाओगे तो पहले 3 रैप इफेक्टिव नहीं है, आखिरी 5 रैप इफेक्टिव है। अगर 9 रैप लगाओगे तो पहले 4 रैप इफेक्टिव नहीं है, आखिरी 5 इफेक्टिव है। और अगर 10 लगा रहे हो, ये मैं सेट टू फेलियर की बात कर रहा हूं कि जो सेट आप फेलियर को लेके जा रहे हो, अगर आपने 10 रैप लगाए तो उसमें 5 रैप इफेक्टिव है, 5 शुरू के रैप जो है, जो आपके लिए बहुत इजी है, वो इफेक्टिव नहीं है। जहां से आपकी फुल जान लगने लग रही हो और आप यूं कपकपा रहे हो और आपकी रैप स्पीड स्लो पे स्लो होती जा रही है ना, वो रैप सिर्फ इफेक्टिव है। और वो आपका सेट सिर्फ फेलियर वाला ही होता है, जिसमें आप इस तरह इस तरह रैप लगाते हो ना, वही आपका सिर्फ इफेक्टिव सेट है। और उसके अंदर भी आपके आखिरी 5 रैप्स इफेक्टिव है। तो मेरा ये मशवरा है कि वॉल्यूम कम करो, ट्राई करो चीजें। मैंने भी ट्राई की है। पहले मैं बहुत हाई वॉल्यूम करता था। पहले मैं हफ्ते में लेग्स के 24 सेट करता था, 6 एक्सरसाइज करता था, 4 एक्सरसाइज करता था, 3 4 सेट, इस तरह करके मैं 10 से 12 सेट करता था लेग्स के एक सेशन में, और फिर दूसरे सेशन में 10 से 12 करता था। तो 20 से 24 सेट्स में करता था हफ्ते के। और ऑनेस्टली मुझे ना स्ट्रेंथ में गेन देखा, ना मुझे मसल में गेन देखा, क्योंकि एज ए नेचुरल आपने कम से कम करना है। एज ए नेचुरल लिफ्ट बिग, एज ए नेचुरल लिफ्ट बिग to get big. As a natural, eat big to get big. As a natural, get stronger to get bigger. अब स्ट्रॉन्ग कैसे होगे? ईट बिग करके, सही है। तो ईट बिग जब करोगे तो आप लिफ्ट बिग करोगे। तो जब लिफ्ट बिग करोगे आप बिग हो जाओगे, और जब बिग हो जाओगे तो आप स्ट्रॉन्गर भी हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है भाई, ये नेचुरल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने अपने जनवरी से लेके आज के दिन तक 10 kg मसल तो नहीं बोलूंगा, वेट पुट ऑन किया, मगर मैंने अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी पुट ऑन की है। और जो मुझे शुरू से दिख रहा है उसको मेरे अंदर डिफरेंस गारंटीड दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जिससे मिल रहा हूं ना, वो मुझे बोल रहा है यार कि तुम पहले से ज्यादा तगड़े लग रहे हो, जो कि अच्छी बात है। तो बस वीडियो जो है ना यहीं तक मैं रखूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। मतलब ये मैं आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं सिखा रहा, ये मैंने बिल्कुल बेसिक करके जितना मैं कर सकता था ना, मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आप लोगों का कोई सवाल वगैरह है तो मुझसे यार जरूर पूछा करें, मैं खुशी खुशी आप लोगों का रिप्लाई किया करूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने ये चैनल बनाया इसलिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और अगर किसी को मैं नॉलेज दे सकता हूं तो क्यों नहीं भाई, फॉर श्योर मैं नॉलेज अपनी पास ऑन करूंगा आप लोगों को।
ये जो सब मैंने बताया है होपफुली आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, सही है। इससे ज़्यादा आसान अल्फाजों में समझा नहीं सक रहा था। शायद आपको लग रहा होगा बे यार ये सब क्या बातें कर रहे हैं, बस जिम करो, जो कि सच बात है, सिर्फ जिम करो मगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं करो यार, उसका कोई फायदा नहीं है। जिम जरूर करो, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दो, बिल्कुल सही बात है। जाओ जिम करो, कंसिस्टेंटली जिम करो, कंसिस्टेंटली अच्छा खाना खाओ, कंसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये सब चीजों को भुला दो। सिर्फ अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दोगे ना, आपकी जंक वॉल्यूम जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप 4-4 सेट करोगे ही नहीं एक्सरसाइज के जब आप हैवी लिफ्ट करोगे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे करोगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो सही है, बहुत हैवी लिफ्ट नहीं करो, आप मशीन्स यूज करो, मशीन्स पे आहिस्ता आहिस्ता हैवी जाओ और फिर डंबेल बारबेल वगैरह पे आप कर सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, पहले 2-3 महीने आप आराम से मशीन्स केबल्स वगैरह पे अपने आप को एक अच्छा सा सेट कर लो, फिर जाके दूसरे वजन उठाओ। मशीन्स भी इतना ही मसल बनाती है जितना बारबेल डंबेल बनाते हैं, और केबल्स भी इतना ही मसल बनाते हैं जितना बारबेल और डंबल बनाते हैं। पुराने जमाने में सिर्फ बारबेल डंबेल वगैरह होता था, इसलिए लोग बोलते ओल्ड स्कूल ओल्ड स्कूल ओल्ड स्कूल, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मशीनरी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम लोगों को मशीनरी मिल रही है। तो अगर आप हाइपरट्रोफी कर रहे हो, अगर आप मसल ग्रोथ कर रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। बेंट ओवर रो आपका इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो आपका ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप हाइपरट्रोफी की तरफ फोकस कर रहे हो। बेंट ओवर रो भी जबरदस्त एक्सरसाइज है, मगर अगर आपका फोकस है यार सिर्फ बैक पे मेरा जोर आए और ना मेरे हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स फोर आर्म्स किसी चीज पे जोर नहीं आए, तो चेस्ट सपोर्टेड रो आपका बेटर ऑप्शन होगा बेंट ओवर रो से। तो मैंने अभी अभी देखा वीडियो बहुत लंबी हो गई और आपका भाई सारा पसीनों पसीनों में हो गया यार। आपको यहाँ सिखा के, यहाँ तो पंखे शंखे जो है ना बंद करके आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि फिर नॉइज वॉइस का मसला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछिएगा। व्लॉग में इधर ही एंड कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।